हेलो दोस्तों, आप इंडिया पाकिस्तान के 1971 के वार के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें इंडिया की जीत हुई। लेकिन उस समय इंडिया पर हर देश ने हमला कर दिया था। क्यों किया गया था वह हमला और कैसे इंडिया उससे बचा, तो उसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। तो दोस्तों, 1971 के वार में पाकिस्तान ने पहले 2 दिन तक इंडिया पर हवाई हमले किए, जिससे इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद जब इंडिया ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई और वह अब पूरी तरह हार रहा था। तब अमेरिका को इसका पता चलता है तो वह पाकिस्तान का साथ देने के लिए सोचता है और अपने सारे बाकी के मित्र देशों को भी इंडिया पर हमला करने का कहता है। और अमेरिका ने उसी के लिए अपना सबसे ताकतवर बेड़ा, जिसे 7 टॉप कहा जाता था, उसे भारत की ओर रवाना कर दिया। अमेरिका के अलावा यूके, फ्रांस, इटली, सऊदी, जॉर्डन व चाइना ने भी इंडिया पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इन्हीं सब के बीच भारत की खुफिया एजेंसी को इस बात की खबर मिली कि अमेरिका का 7 ट्रूप और बाकी के देशों के जहाज भी इंडिया की ओर बढ़ते आ रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने अमेरिका के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे, और वो देश की मित्रता की एक मिसाल भी बन गया। और वो 2 देश इंडिया और रसिया थे। जब इस बात का पता चला कि इंडिया पर सभी देशों ने अटैक कर दिया है, तब इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस के राष्ट्रपति से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी, क्योंकि भारत व रसिया के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर किसी भी देश पर कोई बाहर से अटैक होता है तो वे दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन भारत को इस बात का डर था कि रूस भारत की मदद करेगा या नहीं, तो फिर भारत ने खुद से एक रणनीति बना ली और वह सभी देशों से अकेला ही लड़ने की तैयारी करने लगा। भारत ने 7 ट्रूप के सामने अपना INS विक्रांत उतार दिया, जो कि 7 ट्रूप से काफी छोटा था। भारत के पास एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ही था और भारत की नौसेना लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे अमेरिका के रोंगटे खड़े हो गए और अमेरिका को भी वहां से पीछे भागना पड़ा। इस बीच क्या हुआ, चलिए जानते हैं। रसिया को जैसे ही पता चलता है कि अमेरिका का 7 ट्रूप इंडियन ओशियन में घुस चुका है, उसने तुरंत बिना देर किए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर को परमाणु बमों से लैस करके इंडिया की तरफ रवाना कर दिया। बाकी के देशों के जहाजों को भी चारों तरफ से घेर लिया गया, जैसे जॉर्डन, इटली, फ्रांस, और उनको सीधी चेतावनी दे दी गई, अगर वे भारत पर किसी भी प्रकार का हमला करते हैं तो वे उसके भुगतान के लिए तैयार रहिए। और चाइना भी पीछे हट गया, क्योंकि उसको पता था कि रसिया चीन के जिनजियांग शहर पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। रूस ने आधे से भी ज्यादा देशों को ठंडा कर दिया, लेकिन यूके और अमेरिका के ट्रूप भारत की तरफ बढ़ते आ रहे थे। यह देखकर रसिया ने यूके की तरफ अपनी 5 पनडुब्बियां भेजी, जिसने यूके के समुद्री बेड़े को घेर लिया। इसी बीच अमेरिका का 7 ट्रूप आगे बढ़ता जा रहा था और वह एकदम इंडिया की सीमा के पास पहुंच चुका था और उसके सामने खड़ा था INS विक्रांत। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर अमेरिका एकदम चौंक गया। अचानक से पानी के बीच से 4 पनडुब्बियां निकली, जो कि रूस की थी। उसे देखकर अमेरिका को पता लग गया कि भारत की रक्षा के लिए रूस खड़ा है। ये रूस उसके साथ है, तो अमेरिका ने पीछे हटने में ही समझदारी बरती, क्योंकि उसको पता था कि फिलहाल रूस कितना ताकतवर देश है। रूस एक काफी विशाल और न्यूक्लियर पावर से संपन्न देश था, तो उसके सामने अमेरिका के नहीं चलने वाले थे, क्योंकि उस समय का रूस आज के अमेरिका के मुकाबले काफी गुना ज्यादा शक्तिशाली था। तो दोस्तों, यह थी वह कहानी जिसमें इंडिया के लिए आधी दुनिया से लड़ गया था रूस। अगर मित्रों आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मैनी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।